ये जो साई डिवोटी हैं, ये शुरू से साई डिवोटी नहीं थी। इनके मदर फादर के बीच का रिश्ता बहुत ख़राब था और इनकी मदर जो थी वो हाउसवाइफ थी। इनके फादर बहुत अच्छी सैलरी अर्न करते थे और जो कहानी घर घर की रहती है ना, बिल्कुल वैसी कहानी। इनके फादर घर पर बहुत कम पैसा देते थे, तो इनका एक तो था कि हाँ मुझे मतलब अपनी मदर वाली लाइफ को नहीं लीड करना है। तो इन्होंने पढ़ाई की, एवरेज स्टूडेंट थी ये, बहुत अच्छी भी नहीं थी और कहीं ना कहीं घर के माहौल के कारण ये अपना 100% कभी दे भी नहीं पाई। तो ये एक इन्होंने जो है मतलब ऐसे करके पढ़ा, बीएड वगैरह करी। उसके बाद इनकी शादी का टाइम आया। अभी तक ये माँ बेटी मिलकर हर चीज़ को संभाला करते थे और मतलब एक दूसरे के साथ ही थे। मगर शादी के कुछ महीने पहले से ही ना इनके फादर ने, मतलब जब रिश्ते नहीं आए थे तब से, जब से शादी की बात होने वाली थी, इनके फादर एकदम से घर पे ध्यान देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको ना इन्हें हटाना था। ये पहले हनुमान जी की पूजा करती थी, शिव जी की, दुर्गा माँ की, सबकी पूजा करती थी, पर उतना भक्ति नहीं करती थी, लेकिन हाँ भक्ति था। तो इनके फादर ना इनको हटाना चाहते थे इनकी मदर की लाइफ से। उसके पीछे का कारण ये था ना कि इनकी मदर को उन्होंने पहले अपने में मिला लिया। और एक बात पता है, यहाँ की बहुत सी लेडी का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो इकोनॉमिकली इतना वीक होती है ना कि अगर उनके हस्बैंड गलत करके भी उनको अगर पैसे भी दे देना तो वो चुप हो जाती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं घर चलाने के लिए। और भी रीज़न्स होते हैं पर ये एक मेजर रीज़न होता है, नहीं तो बच्चों को क्या खिलाएंगे, कहाँ जाएंगे। और उनकी बेटी का भी अब शादी हो जाएगा तो वो तो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। तो वो अपने हस्बैंड के बात में आ गई और अपनी बेटी से नफ़रत करना शुरू कर दिया। और उनके हस्बैंड ने बराबर आपस में लड़ाई करके, जिसको कहते हैं ना नफ़रत पैदा करवा देना, नफ़रत पैदा करवा दिया। और दरअसल नफ़रत पैदा इसलिए भी करवाया था, ये कहती है कि वो बाबा का एक बहुत अच्छा रीज़न था, क्योंकि इनकी लाइफ में इनकी मदर थी और इनकी सिस्टर थी, इनके अलावा कोई था नहीं जो इनका था। तो इनकी जो मदर थी ना, उनकी डेथ उसके बाद हो गई थी, तो उनको ना उनकी डेथ से उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब अब उस चीज़ को रियलाइज़ करती हैं, मगर एक वो फेज़ था ना, उस वक्त वो डिसबैलेंस हो जाती, क्योंकि लाइफ इनको आगे जो दिखाई उसके बाद तो कोई भी हो जाता, लेकिन जो इनकी मदर ने भी इनके साथ लास्ट में किया ना, इन पे हाथ उठाना, वॉयलेंस करना, बहुत बुरा बुरा बोलना, बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाना, इनके फादर के साथ मिलकर इनको बहुत टॉर्चर करना। तो ये सब चीज़ के बाद ना इनकी मदर से इनको ये उम्मीद नहीं थी। तो जो इनकी मदर ने किया ना, उसके बाद इनको ना कोई फीलिंग्स उतनी बची नहीं थी। तो जब उनका डेथ हुआ था ना, तो ये उस चीज़ को बहुत नॉर्मली एक्सेप्ट कर ली और मतलब उनका डेथ हुआ, ये बात ख़त्म हुई, 13 दिन 14 दिन ख़त्म हुए और ये चीज़ इनकी ख़त्म हो गई। इनका दिल इतना टूटा था, मतलब सिर्फ इनके पेरेंट्स के कारण नहीं टूटा था, आगे जो जिनसे इनकी शादी कराई गई थी ना, इनके फादर ने खोज के ना खराब घर में शादी कराई थी। मतलब अदरवाइज़ लड़के का अपना खुद का 3 मंजिला मकान था, वो उस मामले में नहीं, नॉट विथ मनी, पर वो लड़का बहुत मतलब बहुत एरोगेंट टाइप का था। मतलब शुरू से इनके फादर ने ना एक बहुत ही गंदा परिवार खोजा था, जो संस्कारों में अपने आप को बहुत अच्छा मानता है, जो फर्स्ट डे से आपसे ये कह रहा है ना कि भाई मेरा बेटा तो ऐसा है वैसा है, लाखों में एक है, और मतलब कि हमारी बहू को तो मतलब कि सारे काम करने होंगे। और देखिए ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में भी बोली जाती है, पर मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। मतलब बहुत उनको ना घमंड एक अलग सा था अपने बेटे का, उसका, और मेरे बेटे का सारा पैसा मेरा है, मुझे ही देता है, मुझे ही देता रहेगा, ये सारी बातें करना। अरे बहू भी तो तुम्हारी है और तुम्हारा पैसा भी तो उनका है, तुम भी उनको दे सकते हो। देखिए ऐसा उल्टा सीधा बात नहीं करना चाहिए, पर मुझे गुस्सा आ जाता है कभी कभी ये सब सुन के कि मुझे ही पैसा देता रहेगा। कोई क्यों नहीं देगा, अपने माँ बाप को क्यों नहीं देगा, मगर जो सारा पैसा मुझे देगा, इससे आप क्या बताना चाहते हो? एक व्यक्ति का ना जितने सारे रिलेशंस हैं उन सबके लिए उसकी जिम्मेदारी है। एंड दिस इज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। जिनके भी इन लॉज हैं, मतलब जिनके भी सास ससुर है, चाहे वो लड़का है वो लड़की है, उसके प्रति भी जिम्मेदारी, और जो अपने माँ बाप है उनके प्रति भी जिम्मेदारी। और इसको सबको समझना होगा, सारी फैमिलीज़ को भी समझना होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ना कुछ लोग अपने बेटे को पढ़ा देते हैं ना, तो उनके मन में बहुत घमंड रहता है और वो
अपनी बहू को कुछ नहीं समझते हैं। और कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो अपनी बेटियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि बस वो मेरे घर का, मेरे सर का लोन ढोए। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस सुनाऊंगी और ये सब सुनने के बाद ना मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि इसमें पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं शेयर करती हूँ कुछ एक्सपीरियंसेस को, मैं छोड़ देती हूँ। तो इस तरह के मिक्स्ड लोग हैं। तो इस तरह का फैमिली से ना इनके फादर ने खोज के शादी कराई थी, जो अच्छी फैमिली नहीं थी, टू एंश्योर कि ये बस सुखी ना रहे गलती से भी। और इनकी शादी हुई, इनकी जो छोटी बहन थी ना उसके मतलब उसकी भी शादी की बात जो है इनके बाद चलने लगी। और इन्होंने एक चीज़ अच्छा करा था कि ये तो बड़ी थी, इनको पता था, तो ये शुरू से एक स्कूल में पढ़ा रही थी। तो अपनी बहन को बोला कि तुम भी जो हो ना वो पढ़ लो और तुम भी जो हो वो अच्छे मतलब हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर जॉब करते रहना। और उनकी जो छोटी बहन है ना उनको कोई पसंद था, ठीक है ना। तो इनकी छोटी बहन की जब इनकी शादी हुई थी ना उसके तुरंत बाद मतलब विदिन अ मंथ इन्होंने जो है मतलब घर पे वो करके इनकी छोटी बहन की भी शादी, अर्ली शादी हो गई थी, मगर करवाया था क्योंकि वो लड़का, वो फैमिली बहुत अच्छी थी। तो वो हाथ से चले जाते ना तो कम से कम इनको ये था, देखो छोटी बहन है ना वो मतलब उसको इंसान मतलब सोचता है कि दुनिया के छोटा भाई बहन को सोचता है कि भाई मेरी खुशी भी उसी को दे दो भगवान, वो चीज़ होती है। तो लगता है कि हम प्रॉब्लम सह लें पर हमारा छोटा ना सहे। तो इसलिए इन्होंने ना अपनी बहन की जो है वो, उनकी बहन की लाइफ अच्छी थी। अब दोनों बहनें जो है ना वो एक ही स्कूल में पढ़ाने आया करती थी। इनका एकमात्र स्कूल जो है ना वो एक अच्छा टाइम रहता था। घर पर इनकी सासू माँ काम तो लेती ही थी और बहुत कलेश करती थी, और रात को ना ये पूरा 2 फ्लोर पोछा मार के सोती थी। आप सोचो कि क्या इनकी स्थिति होती होगी, एक एक सीढ़ी को भी साफ करना बहुत। और वो मेड सर्वेंट रखते थे लेकिन फिर भी इनसे काम करवाती थी इनकी सास। तो ये चुप रहती थी और करती भी थी। और इनकी सास ना इनके साथ बहुत ख़राब बिहेव करती थी, बहुत ही ज़्यादा। और उनके बेटे को मतलब इनके ऊपर खर्च भी नहीं करने देती थी, ये सब तो था ही। तो ये जान ही रही थी, खोज के ही ऐसा परिवार इनके फादर ने लाया था। उनको ना शुरू से ये लोग पसंद नहीं थे। और फिर इधर इनकी मदर की डेथ हुई ना तो इनकी सास इतना जो टॉर्चर करती थी उस चक्कर में, और जो इनकी मदर ने पास्ट में किया था उसके कारण इनका दुख कम था। मतलब इनकी शादी हुई, विदिन अ मंथ इनकी बहन की शादी हुई एंड विदिन 6 मंथ इनकी मदर का डेथ हो गया। और डेथ भी क्या हुआ, उसको करवाया गया, उनको बीमार करके करवाया गया। और उनके डेथ करवाने के बाद इनके फादर और चमक के और अच्छे से मतलब कोई इंसान अब एकदम खुश है, उसको जीवन का उद्देश्य मिल गया। बच्चियों को गटर में डाल दिया है, माँ को हटा दिया है, अब घर मेरा है, अब मुझे जैसे रहना है, जिसको घर पे लाना है ला के रहूँ, जैसे जो करना है ना मतलब गलत काम वो मैं अब करूँ, अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला, ये चीज़ हो गई थी। तो फादर को तो पहले भी बैचलर थे, वापस से उनको बैचलर बनना था, बस बीच में उन्होंने शादी करी थी। और मैं बद्दुआ नहीं देना चाहती हूँ लेकिन मन से वही निकल रहा है। खैर, ये जो डिवोटी है ये और इनकी बहन स्कूल में मिला करती थी, इनका चेहरा एकदम वो रहता था डाउन। हालांकि जो इनकी बहन के ससुराल वाले थे ना वो थोड़े सपोर्टिव थे। और मतलब ये कभी कभी स्कूल से ना अपनी बहन के घर भी जाया करती थी। तो वहाँ पर उनकी सास ने ना इनको एक साईं बाबा की मूर्ति दी थी और बोला था कि तुम इनके गुरुवार के व्रत करो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। अब जो ये जिस स्कूल में काम कर रही थी ना, एक बार कोई मतलब टीचर्स लोग का कुछ फन का कुछ गेम्स वगैरह का कुछ रखा गया था, ठीक है। उसमें कई सारे गेम्स वगैरह थे। तो इन्होंने जो स्पोर्ट्स वगैरह जो भी चीज़ इन्होंने करा था, इनको ना 2000 या 2100 रुपीज़ कुछ ऐसे करके वो जीती थी। तो अब क्या हुआ ना कि इनकी जो सास है वो इनको टॉर्चर तो बहुत कर रही थी। लेकिन जब इनकी सास ने ये देखा कि भाई इसके पास भी पैसे आ रहे हैं, तो इनकी सास के मन में ना लालच आया कि मुझे ना इसका जो है मनी जो है वो भी मुझे ले लेना है, ताकि ना इसको मैं कमज़ोर कर दूँ। किसी को कमज़ोर करना है, किसी की आवाज़ को दबाना है, तो उसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको फिनेंशियली भी वीक कर दो, ठीक है। क्यों, जो बहुत सारी हाउसवाइफ्स जो हैं, अगर आप पुराने उसको देख लो तो वो क्यों इतना कष्ट सह के, ये जानते हुए भी कि उनके हस्बैंड्स जो हैं वो इतने गलत रिश्ते रखे हैं, फिर भी वो आवाज़ सिर्फ इसलिए नहीं उठाती थी कि अब घर का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, या उनको जो लाइफ मिल रही है ना वो भी नहीं मिलेगी उनके, और उनके मायके वाले भी उनको अब नहीं रखेंगे।
वो तो इस कारण मतलब फाइनेंशियल वीकनेस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लोग ना चुप रह जाते हैं गलत देखकर। तो इनकी सास ने ना ये चीज़ सोचा और इनकी सास का बिहेवियर बाबा इधर ये बाबा को घर पे लेके आई और लीला यहाँ से शुरू हुई। इनकी सास का बिहेवियर एकदम से बदलना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बनने लगी। तो इनको ना लगा कि शायद उनको अपनी गलती का वो हो गया, या ये 6 महीने मुझे 6 7 8 महीने मुझे टॉर्चर करा इन्होंने, मगर टेस्ट कर रही होंगी कि ये बहू कैसी है। अब शायद उनके मन में वो चीज़ नहीं होगी। मगर ना इंसान को एक बार जो आपने सच देख लिया, अगर कोई आपसे प्यार करेगा, आपको टेस्ट भी करेगा ना, पर वो आपको टेस्ट करने और टॉर्चर करने में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस को समझ में आना चाहिए, हमें समझना आना चाहिए। और समझ में आता है पर हम अपनी अंतरात्मा को कहते हैं तो चुप कर, बकवास ना कर, और अपनी बुद्धि को ज़्यादा लगा देते हैं। तो इन्होंने अपनी सास पर भरोसा करना शुरू किया। तो इनकी सास ने ना इनसे मतलब इनडायरेक्टली जो है कुछ पैसों की डिमांड कर दी। ठीक है, ये अपने स्कूल में ठीक ठाक कमा रही थी और स्कूल के बाद ना ये 1 घंटे एक्स्ट्रा, 2 घंटे एक्स्ट्रा रहती थी, क्योंकि ये इंग्लिश की फैकल्टी थी और इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी। तो ना इनके नाम पे कोचिंग चलती थी। वो कोचिंग सेंटर इनका ऑर्गेनाइज़ किया हुआ नहीं था, मगर इनके नाम पे स्टूडेंट्स बहुत आते थे। तो इसलिए जो है ना मतलब कि ये 2 ही क्लास, मतलब 2 ही घंटे एक्स्ट्रा दे पाती थी, फिर इनको घर भी जाना रहता था। तो मतलब जैसे कि 4 क्लासेस का ये उस तरीके से पढ़ाती थी। 3 दिन एक क्लास का, 3 दिन दूसरे क्लास का, और ऐसे 2 क्लासेस लेती थी। तो सीनियर क्लासेस को ये पढ़ाती थी कोचिंग में। तो अब क्या हुआ ना कि इनके स्टूडेंट्स बहुत थे, इनकी अर्निंग अच्छी हो रही थी। इनकी सास ने ये चीज़ देखा कि हाँ ये अच्छे से अपना रहती वगैरह है, तो इनकी सास ने सोचा कि इसके पैसे भी ले लूँ। अब इन्होंने सोचा ना कि ठीक है, मेरी सासू माँ ने मांगा है, तो ये जैसे पहले देवी माँ के मंदिर जाती थी और बाबा की पूजा करती ही थी ये, तो इन्होंने सोचा ना कि मैं माता रानी के मंदिर आज होती हूँ, उसके बाद मैं घर जाके दे दूँगी, क्योंकि जो ये अमाउंट मतलब कि जो कुछ 9,000 के अराउंड था, तो इन्होंने सोचा कि मैं माता को चढ़ा के फिर ले जाती हूँ और फिर मैं दे दूँगी अपनी मदर इन लॉ को, अच्छे मन से, कि पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा मांगा है, ये सब सोच के। जब ये मंदिर में गई, माता रानी के मंदिर में गई ना, इन्होंने चढ़ाया, फिर उधर मतलब नहीं होता है कि मंदिर में आप देखना कुछ लोग होते हैं जो मतलब ऐसे रहते हैं, बहुत बुज़ुर्ग से भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं मंदिर में। तो वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, सब उनको हाँ हाँ करके, प्रणाम करके, इग्नोर करके, मतलब हाँ मतलब प्रणाम कर दिया और निकल जाते हैं, क्योंकि वो सबसे बातें करेंगे, रोक के कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ना वैसे ही एक बुज़ुर्ग आए और बोले इधर सुनो, तो मतलब वो कुछ कुछ ऐसे पहले भी बोला करते थे, तो इनको लगा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे को ना मारने के लिए ना पूजा करा रही है तुम्हारी सास, ठीक है, तुम्हारी फ़ोटो लेके यहाँ आई थी, उस पर ना भरोसा मत करना। और ये बात जब उन्होंने कही ना, तो इन्होंने ना सर उठा के देखा, बोला आप मुझे कैसे जानते हो, क्या जानते हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सास ना इसी मंदिर में आई थी, तुम्हारी फ़ोटो लेके आई थी, और क्योंकि यहाँ पर ऐसी क्रियाएं करते नहीं हैं लोग, तो उनको मना कर दिया गया था इस चीज़ के लिए, फ़ोटो से ऐसा मारने वाला करते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी थी, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और कोई मारने का इस तरह से इतना गंदा मन में विचार रखेगा तो वो सास ही हो सकती है तुम्हारी, इसलिए मैंने सास बोला, बाकी मुझे उतना नहीं पता, पर कोई तो था और तुम्हारी ही फ़ोटो लेकर आया था। ये चुप, इन्होंने पैसे को बैग में डाला, घर चली गई। जब ये घर गई ना, तो इनकी सासू माँ ने इनको वेलकम किया और इनको ना कुछ कुछ मंदिर के प्रसाद खाने को दिया, एक पेड़ा दिया, एक स्पेशल सा। तो इनको समझ में आ गया कि उन जो भी थे ना, उस रूप में बाबा ने इनकी हेल्प करी थी। जो वो अंकल जी थे, उन्होंने देखकर इनको जो बताया, वो किसी से पर्सनल बात करी थी, मगर वो नहीं होता है कि वो कुछ दिन भर मंदिर में रहते हैं, तो उन्होंने सुन लिया, तो इनको बता दिया। और क्यों बताया, लोग ये सारी बातें नहीं बताते हैं, आप यकीन मानो, इन सारे मामलों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन बता दिया। तो ये अवेयर थी। तो इनकी सासू माँ ने इनको प्रसाद दिया ना, तो इन्होंने हाथ में ले लिया, और तब इनकी सासू माँ ने ना फोर्स करने लगी कि खा लो खा लो, इनके आगे पीछे करने लगी। उन्होंने कहा खा लेती हूँ, आपने मुझे दिया है तो मैं कपड़े बदल के खाऊंगी। और ये जैसे तैसे उनसे बच के उसको अपने रूम में लेके गई हैं, और मतलब उसको जो है इन्होंने फिर उस प्रसाद को इन्होंने छुपा दिया और सोचा अगले दिन मैं डिस्पोज ऑफ कर दूँगी, और जो बाद में उन्होंने कर भी दिया। मगर तब इनको ना रियलाइज़ हुआ कि सच में ये लेडी जो है ना, ये सुधरने वाली नहीं है, ये ऐसा किसी खास कारण से कर रही है।
फिर इनकी सासू माँ ने इनसे डायरेक्टली इस बार पैसे मांगे, अभी तक जो इनडायरेक्ट गेम चल रहा था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने ना कुछ प्लान वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है तो मैं अभी नहीं दे सकती। और जैसे ही इन्होंने इतना कहा ना, इनकी सास एकदम से गुस्सा हो गई और इनके ऊपर बर्तन फेंक दी। दूध गर्म करने वाला जो एक पतीला जैसा होता है ना, अब क्या बोलते हो आप लोग मुझे नहीं पता, नॉट सॉसपैन, बड़ा सा बर्तन होता है वो इनके ऊपर ही फेंक दी। और एकदम से जो ये रूप दिखाया ना भगवान जी ने, ये शॉक्ड तो थी मगर ये प्रूफ करा दिया कि देख ये लेडी ऐसी है। और जब इन्होंने अपनी सास को मना कर दिया ना, फिर इनकी सास का पहले की तरह रोना गाना बजाना सब परेशान करना शुरू हो गया। तो बाबा ने ना इनको ये चीज़ दिखाया, कभी इन पे ना भरोसा मत करना। अब तो इनकी ये स्थिति आ गई थी ना कि इनको ये लगता था कि देवा मैं मतलब दोपहर में आती हूँ तो मेरे खाना में कुछ मिला ना दे। इनको ना मौत का डर लगने लगा। और अपनी छोटी सिस्टर को ये आखिर कितना बताती, कितना तंग करती है उस चीज़ के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि इन्होंने ना मतलब अपनी सिस्टर को फिर भी बताया। और इनकी सिस्टर इनके लिए भी खाना लाया करती थी। दोपहर का खाना ये बाहर से ही खा के आती थी और सुबह का खाना खुद बनाती थी, इसलिए खाती थी, और रात का खाना वापस अपने सामने बनाती थी। और इनकी स्थिति क्या थी आपको पता है? जो इनकी सास ने कर रखा था ना, ये एक बड़े से मतलब स्टील के डब्बे में, जिसमें मतलब कि ½ kg मसाले वगैरह आ जाएँ, उसमें ना हल्दी पाउडर, गोलकी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सारे धनिया पाउडर, सबको एक साथ जीरा पाउडर मिला के रखा था, ठीक है। क्योंकि ये अब अलग अलग उन मसालों को कहाँ रखती है, और उसको वो अपने एक वार्डरोब में लॉक करके रखती थी। इनकी सास ने इतना तंग किया था और इनकी सास इनको इतना टॉर्चर करती थी ना कि इनका जो ड्रेस है ना उसको भी वो काट देती थी। और वो पागल नहीं थी, वो जान सिर्फ इनके साथ करती थी, अपने साथ, अपने हस्बैंड के साथ नहीं। ऐसी ऐसी जगह पे काट देती थी ना कि जो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाए किसी के सामने। तो ये चीज़ भी जब उन्होंने करना शुरू किया ना, तो ये अवेयर होने लगी। और इनके हस्बैंड जो थे ना, उनको इनसे बिल्कुल मतलब नहीं था। बस एक अच्छी चीज़ थी कि वो हाथ नहीं उठाते थे कभी इनके ऊपर, लेकिन उसके अलावा बहुत ख़राब बोलते थे, बहुत ज़्यादा ख़राब बोलते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनको लग रहा था इनकी मौत हो जाएगी, लेकिन ये कंसीव कर ली। और उसके बाद जो है इनको अब ये जो आगे के 9 महीने थे, ये इनके लिए और भी मुश्किल होने वाले थे, क्योंकि अभी अपना भी केयर करना था और अपनी सास से भी बचना था। तो खैर इन्होंने बाबा की ऊदी जो है ना उसको ये लेते रही। और इनकी सास ने ना इनको बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। लेकिन एक बार ना इनकी सास इनको जब बहुत तंग करी तो ये बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उस दिन इनकी सास ने ना सॉसपेन से मारा था इनको, ठीक है। तो इनके हस्बैंड जो थे ना वो उनके हाथ में जाके लगी, और जबकि वो एकदम अलग थे। सोचो, इधर मारा और वो सॉसपेन उधर गई। ये इन लोगों ने देखा और कोई पंखा नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और इनके हस्बैंड को लगी। और इनके हस्बैंड ना सास पे बहुत गुस्सा गए। मतलब उस दिन जैसे ना कि चंडी का रूप उन्होंने ही धारण कर लिया। ये ऐसी बाबा ने लीला रची कि इनके हस्बैंड अपनी माँ पे गुस्सा हो गए और बोला कि मारते हुए मैंने देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। और इनकी सास सहम गई, डर गई पहली बार, और जो है फिर इनको मारा वारा नहीं। ये बाबा ने शुरू में ही करवा दिया, क्योंकि आगे के 9 महीने में ये आगे होता तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती थी, कुछ दुर्घटना भी हो सकता था। और उसके बाद जो है इनका जो है एक प्यारा सा जो है वो बेबी बॉय का जन्म भी हुआ। और जब बेबी बॉय का जन्म हुआ ना, उसके बाद चैलेंजेस और बढ़ने वाली थी। ये बच्चे को किस पर छोड़कर जाए? उस सास पर छोड़कर जाए जो इनको मारने के लिए तैयार, इनके बच्चे को भी वो मार देंगी। अब इनको समझ नहीं आता। और नौकरी छोड़ देना तो ना इनके हस्बैंड एक दाना देंगे, ना इनकी सास देगी, ना कोई कुछ नहीं करेगा। तो और इनको जॉब भी नहीं छोड़ना था। और तब इन्होंने ना बाबा से प्रार्थना करनी शुरू करी कि बाबा आप ना कोई रास्ता निकालो मेरे लिए, आप कोई रास्ता निकालो। और बाबा ने ना मतलब ऐसे ऐसे रास्ते निकालने शुरू किए कि इनकी सास की पैर टूट गए। इनके सास के पैर टूट गए और उनको 2.5-3 महीने तक बेड रेस्ट पे रहना था। अब जो बेड रेस्ट पे है वो क्या करेगा? जो बेड रेस्ट पे है उसे ही नर्स की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? तो अब इनके हस्बैंड ने इनकी सास के लिए भी नर्स रखा और साथ में इनके
बच्चे के लिए भी जो है वो नर्स रखवा दी गई। तो इस तरीके से बाबा ने इनकी हेल्प करी, इनकी सास को ना बिस्तर पर पड़वा के। तो इसीलिए ना किसी को इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि उसका अंजाम आपके ऊपर इतना ख़राब पड़े। इनकी सास पे वो सब क्यों पड़ा, क्यों उनको बिस्तर पर सटना पड़ा? अगर वो चलती फिरती रहती तो वो तबाही का कारण बनती, वो छोटे बच्चे को भी नहीं जिंदा छोड़ती या फिर उसको गलत संस्कार देती या कुछ तो डिस्ट्रक्शन करती। तो ये जो डिवोटी है ना, उन्होंने अपने हस्बैंड को ये सारी बातें, मतलब ये सारी बातें तो बताई नहीं, मगर डेफिनेटली जो है तब इनको एक बार फील हुआ कि सच में बाबा ने कैसी लीला करी है। और इनका बेबी जो है वो बहुत हंसते खेलते, इतनी अच्छी उसको बाई मिली थी ना इनके बेबी को, और एकदम हंसते खेलते जो है उसका ये हुआ। और ये मतलब आप मान लो कि बाबा की इतनी कृपा, इतनी मेहरबानी थी ना कि जो हाउस हेल्प को ये लेके आई थी बच्चे के लिए, उसका और इनकी सास का ना 36 का आंकड़ा चलता था। उनके जो ससुर जी थे ना वो बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब वो बुरे इंसान नहीं थे। तो ये हाउस हेल्प उस समय में थी और इनकी सास बहुत ख़राब थी। और ये जो हाउस हेल्प जो इनको मिली थी ना, ये बाबा ने ही इन लोगों को मिलवाया था। इन्होंने बताया कि तुम्हारी जो सास है ना वो बहुत गंदी लेडी है, मतलब वो बहुत गंदे गंदे काम कर चुकी है, इन द सेंस कि वो बहुत गंदे तरह के पूजा पाठ वगैरह सब करती थी। तो 36 का आंकड़ा इनका चलता था। मतलब इतना बढ़िया बाबा ने अरेंजमेंट करा, इनका बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो किया। उसके बाद में जो है वो बहुत प्यार भी करी। तो वो जो लेडी थी ना वो इनको समझती थी, इनके कष्ट को समझती थी। तो बाबा ने ना किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया था जो कोई इनके कष्ट को समझे। और मतलब जैसे ही उनके 3-3.5 महीने पैर टूटने वाले ठीक हुए, फिर वो जब चलना शुरू की ना, तो फिर मतलब थोड़े दिन तक तो वो ठीक रही और इनको लगा कि अब प्रॉब्लम का कारण बनेगी। 10-12 दिन इनके बड़े मतलब मुश्किल के कटे ही थे कि इनकी सास जो है ना, इस बार उन्होंने अपना जो है वो कलाई, रिस्ट कलाई जो है उसमें फ्रैक्चर करा लिया। और कलाई में फ्रैक्चर हो गई, उसके बाद जो है इनकी सास को उसमें लगना पड़ा। हालांकि कलाई में फ्रैक्चर हो गई थी और मतलब पैर भी उतना भी फिट एंड फाइन नहीं हुआ था। तो कुल मिला के ना उनको शरीर पे बहुत प्रॉब्लम्स पड़ने शुरू हो गए थे। माइंडेड इन्होंने कभी कोई पूजा नहीं करी, बस बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा मेरा रास्ता निकलवाते जाओ। और ये अपना जॉब भी कर रही थी, इनकी कोचिंग भी फ्लरिश करते जा रही थी। लेकिन ये अपने घर पे ना इस चीज़ की खुशी शेयर नहीं करती थी। उसके अलावा जो है इनके हस्बैंड अपने आप में रहते थे। हाँ, बच्चे के आने के बाद थोड़ा सा बच्चे को प्यार वगैरह करते थे, ये चीज़ था, और इनके प्रति उनका ध्यान नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो क्या हुआ ना कि इनकी सास ने ना एक दिन बहुत लड़ाई करी। और जब इनके हस्बैंड आए ना ऑफिस से, तो भी वो लड़ाई किए जा रही थी। उस दिन पहली बार ना इनके हस्बैंड को एक रियलाइजेशन हुआ कि उनकी माँ जो है ना, क्योंकि ना उनका बच्चा रो रहा है, वो उनकी वाइफ चुप कराने में व्यस्त है, लेकिन वो लेडी उनकी सास जो है ना वो चुप नहीं हो रही थी। तो इनके हस्बैंड ने ना अपनी मदर को कहा कि एक काम करते हैं, आपको बहुत दिक्कत होती है, आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो ना, हमारा जो घर बना है उसमें एक 1 BHK है, ऊपर में 1 BHK जो है, आप उस पर शिफ्ट हो जाओ, आप अपना वहाँ रहो। और इनके हस्बैंड ने अपनी मतलब माँ को वहाँ से हटाने का फ़ैसला किया। तो ये जानती थी कि अगर इनकी सास हटेंगी ना तो वहाँ और गड़बड़ करेंगी और जीने नहीं देंगी। तो इन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्यों ना हम ही लोग ऊपर चल लें, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और ये वो, और मतलब इन्होंने जो भी वैल्यूज़ है वो सब कही। तो इनके हस्बैंड इस चीज़ के लिए तैयार हो गए और इनके हस्बैंड, ये और इनका बच्चा और वो जो हाउस हेल्प थी, यही लोग ऊपर 1 BHK में शिफ्ट हो गए और इनकी सास यहाँ नीचे अकेले छूट गई, ठीक है। और इनकी सास जो है उसके बाद जो है वो और हल्ला करने लगी कि मेरा बेटा को अलग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ये ना जवाब नहीं देती थी। इन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ करी ना कि ये जितना बाबा को कंप्लेन करती थी ना कोई भी चीज़ के लिए, तो बाबा ना उतनी ज़्यादा इनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और जितना ये अपनी सास को अगर कभी जवाब देती थी तो बाबा चुप हो जाते थे। तो इन्होंने ना ये समझा था कि मतलब बाबा पे छोड़ दो, और मतलब ये अपनी सास से ना उसके बाद तो ये स्थिति थी ना कि मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार मिलना हुआ सास से तो हुआ नहीं, तो वो भी ये नहीं जाती थी। बाबा ने इनको बिल्कुल अलग रखवा दिया। फिर इनकी एक बेटी भी हुई। उसके बाद जो है ना इनके हस्बैंड का ना एक गलत रिलेशनशिप में जाने लगे वो, ठीक है, एक दूसरी लेडी के साथ वो जाने लगे, और वो अब कई दिन घर नहीं आया करती थी। ये दोनों बच्चे को लेके ऊपर रहती थी, नीचे इनकी सास, और इनके
इनके हस्बैंड जो है वो कई कई दिन नहीं भी आया करते थे, ये चीज़ होने लगी। पर हाँ, अपने बेटे को फ़ोन करके पूछा करते थे, ये सारी चीज़ें थी। तो जैसा मूवीज़ में नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह एक दिन इनकी जो मतलब बेटे हैं ना, बेटी तो काफ़ी छोटी थी, वो उतना बोल भी नहीं पाती थी। उन्होंने कहा कि पापा हमें आपकी बहुत याद आती है, अगर आप आ जाओगे ना तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और जिस दिन उनके बेटे ने ये चीज़ कहा ना, तो इनके हस्बैंड ने ना मतलब जो है वो डिसाइड किया कि मतलब नहीं, मुझे उनके पास भी जाना है। और धीरे धीरे करके ना मतलब बच्चों के मुंह में उनका ना वो रिलेशन छूट गया। और मतलब आप ये मानो कि शादी के 8-9 साल के बाद उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये मेरी वाइफ है और मुझे यही परिवार है मेरा, मुझे इसी के साथ अच्छे से रहना है। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद उनके हस्बैंड ने ना इनसे माफ़ी मांगी और ये लोग मुंबई गए सिद्धिविनायक, और सिद्धिविनायक में गणपति के दर्शन लेकर और वहाँ से इन लोगों ने इस नए लाइफ को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। और उसके बाद जो है मतलब उनकी लाइफ जो है उसके बाद चेंज हो गई और फिर उनका एक और बेबी हुआ, एक और बेटा भी हुआ। तो ये चीज़ फिर हुई बाद में। और मतलब कि उनके हस्बैंड का जो ध्यान पहले नहीं था, इंटरेस्ट पहले नहीं था इनमें, और मतलब इन लोगों के रिलेशन में, तो वो चीज़ में चेंज आया मतलब बच्चों के आने के बाद और बाबा के आने के बाद। बट मगर इन सब में ना 12-13 साल लगे, तब जाके ये सारी चीज़ें हुई। और मतलब ऐसा हो गया ना कि ये लोग इनकी सास के लिए ना सब करवा के रेडी करवा देना ये सब था, मगर मतलब कि ये ना उनसे बिल्कुल दूर हो गई। एंड शी न्यू कि वो कुछ ना गलत करती हैं। अब आपको पता है, जब ये लोग अच्छे से रहने लगे ना तो इनकी सासू माँ से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने बेटे को क्या खिलाया क्या पिलाया ये नहीं पता, लेकिन वो ना एकदम बिस्तर पर आ गए। इतनी वीकनेस, इतनी ख़राब तबीयत, 2 दिन 5 दिन 10 दिन होता तो भी पता चलता, महीने भर की ये स्थिति थी। उनको जॉब छोड़ने तक के लिए उनकी कंपनी से बोला जा रहा था। ठीक है, तो अब जब ऐसी स्थिति आई ना, तब इनके हस्बैंड ने ही कहा कि मुझे किसी ने कुछ खिलाया है, और तब इन्होंने हिम्मत करके बोला कि आपकी माँ ने ही किया होगा। और इनके हस्बैंड ने इस चीज़ को माना, इनके हस्बैंड ने इस चीज़ को माना और बाद में बताया कि कैसे इनकी माँ जो है ना वो देवियों के नाम पे अलग अलग विचित्र विचित्र पूजा पाठ भी किया करती थी। कुछ शक्तियाँ उन्होंने प्राप्त करने की कोशिश भी करी थी, पता नहीं है नहीं है ये सब तो नहीं पता, मगर करती थी। इतना कुछ इनके हस्बैंड बाद में बताए इनको। तो अब जब ये प्रॉब्लम इनके हस्बैंड के साथ आई ना, लग रहा था कि अब वो मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, एकदम कंकाल हो गए थे। मतलब 1 महीने में इतना वेट लॉस हो गया था। फिर इन्होंने बाबा का शरण लिया और इस बार जो है ना मतलब आप ये मानो कि बाबा की जो ऊदी है ना वो रामबाण बनकर निकल कर आए। इनके हस्बैंड ने जो इनको तकलीफ़ पहुंचाई थी ना, ये मानो कि इस 1 महीने में वो सारे कर्म काटे हैं बाबा ने उनके हस्बैंड के। और फिर जो है वो ऊदी जो है उन्होंने इनके हस्बैंड का जान बचाया। इनका लाइफ बहुत अच्छा हो गया, आज चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, मगर तब हुआ है ना जब ये ऑलरेडी बैलेंस हो गई थी, उसके बाद हुई है। इनके हस्बैंड भी अच्छे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये कहते हैं कि कभी कभी उनका चेहरा देखकर मुझे उनका वो पास्ट वाला भी चीज़ याद आता है ना, कि वो कैसे चुप रहते थे जब उनकी सासू माँ इतना ये करती थी, या एक टाइम था जब वो बिल्कुल इग्नोर करते थे इनके रिश्तों को, तो इनको बुरा भी लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ था कि इनके हस्बैंड जो थे वो अपने मम्मी पापा दोनों के बच्चे थे, तो अपने फादर का उन्होंने ज़्यादा गुण लिया था, इसलिए कभी वॉयलेंस वगैरह नहीं करते थे। हाँ, इन पर ध्यान नहीं था, ये कैसे जी रही हैं, कुछ व्यवस्था, कुछ ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। ये सब बात सही है। या उनकी सास बहुत जब बोलती थी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, तब शायद थोड़ा बहुत टोकते थे अपनी मदर को, नहीं तो वो भी नहीं टोकते थे। बट हाँ, उन्होंने कभी मार पीट ये सब नहीं करी, तो एक ये चीज़ थी जो अच्छी थी। उसके बाद जो है मतलब इन्होंने यही कहा कि जब आप बाबा पे भरोसा रखते हो ना, तो शुरू में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ये बात सच है कि जब बाबा आपकी लाइफ में आती है ना कष्ट के टाइम पे, तो 2-3 साल 4 साल आदमी बहुत कष्ट झेलता है, लेकिन फिर सब ठीक हो जाता है, क्योंकि इंसान बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये था इनका एक्सपीरियंस। और मतलब ये अपने हस्बैंड को, फैमिली को, सबका केयर करती हैं, मगर आज ना ये बाबा में ज़्यादा लीन है, अपनी करियर में ज़्यादा मतलब अब इनका ध्यान है। और मतलब हाँ, सब कुछ कंप्लीट हुआ, लेकिन ये चीज़ है कि अपने हस्बैंड को लेके आज भी कॉशियस तो रहती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने एक शादी के होते हुए भी दूसरा गलत करने का सोचा था।
तो देखिए कुछ चीज़ों को इन्होंने माफ़ तो किया, मतलब बाहर से तो माफ़ कर दिया है, अंदर से पता नहीं, ये कहती हैं। और यही है कि हाँ, लाइफ अब अच्छी है, बहुत अच्छी है पहले से बाबा की कृपा से। लेकिन यही है कि पहले जितना ट्रस्ट नहीं है। पर ये बात है कि बाबा जो आपकी लाइफ में आती है ना, तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि फिर आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं होती, और फिर सब आपके मिल जाएंगे आपको। एक बार आप स्ट्रॉन्ग बन जाओ, फिर सारे रिश्ते भी आपको मिल जाते हैं। तो सब बाबा की लीला। जय साई राम।